नमस्कार। केडी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हमारा जो पेपर है वो है बाल्यावस्था में विकास। इसके बारे में हम विगत कई दिनों से अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे बाल विकास का महत्व। जो बाल विकास है, मनोविज्ञान के अंदर बाल विकास है, उसका महत्व किस प्रकार से है, या बाल मनोविज्ञान में जो अध्ययन करना चाहिए उसका क्या महत्व है। तो बाल विकास का जो महत्व है वो किस प्रकार से है, देखिए विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताएं। जो पहला हमारा पॉइंट है वो है कि जो बालक की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उनकी विशेषताएं होती है, बहुत सारी विशेषताएं होती है। जैसे बालक जन्म लेता है तो उसके तो उस बालक को क्या होता है, कोई भी चीज़ का मालूम नहीं होता है, उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। बालक जैसे जैसे बड़ा होने लगता है उसे धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान होने लगता है। बालक सीखने लगता है कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। बालक के मन में एक अवधारणा उत्पन्न होने लगती है। बालक को समझ में आने लगता है कि ये चीज़ ऐसी है। जब बालक को समझ में नहीं आता है, बालक जन्म लेता है, बालक के हाथ में खिलौना दे दिया जाता है और बालक जब हिलाने लगता है तो उसको लगता है कि ये खेलने की चीज़ है। उसे मालूम नहीं होता है क्या चीज़ है, लेकिन जब उसके हाथ में आती है उसको बजाता है तो बालक देखता है कि इसको बजाने से आवाज़ होती है और वो आवाज़ बच्चे को अच्छी लगती है। जब वो आवाज़ बच्चे को अच्छी लगती है तो उससे उसका अवधारणा स्पष्ट हो जाती है उसकी कि ये चीज़ है, इसको बजाने से आवाज़ होती है, तो उसको सुनकर बालक चुप हो जाता है। इसी प्रकार से बालक की जैसे अवस्था बढ़ने लगती है, बालक की जैसे बताया कि 3 से 4 वर्ष की जब बालक की अवस्था होती है तो उससे सबसे अधिक खेलना, कहानी सुनना और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिससे मनोरंजन होता है, वो सारी चीज़ें अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि मनोरंजन के साधन ही बालकों का सबसे अच्छे कार्यों में शामिल होते हैं। बालकों को ये लगता है कि हम जो खेल रहे हैं वही सब कुछ है। बालकों को, छोटे छोटे बच्चों के आपस में छोटे छोटे भाई बहन होते हैं, वो खेलते रहते हैं, बहुत सारी कहानियाँ सुनते रहते हैं, टीवी के अंदर कहानियाँ सुनते हैं, कार्टून्स देखते हैं। इस तरह की जो चीज़ है उनको कार्य करने से बालकों को अच्छा लगता है और उन्हीं सब चीज़ों के अंदर उन्हें आनंद आता है। अर्थात मनोरंजन की जो चीज़ें हैं, 3 से 4 वर्ष का जो बालक होता है उसे अत्यधिक मनोरंजन की आवश्यकता होती है। और अत्यधिक मनोरंजन जब बालक करता है या क्रियाएं करता है तो उसका मनोरंजन होता रहता है। उसकी ये अवस्था है, उसकी अवस्था के अनुसार ही उसका विकास होता है। जब उसकी अवस्था 3 से 4 वर्ष की होगी तो उसे इन चीज़ों के अंदर सर्वाधिक आनंद आएगा। उसके बाद में है बालक की जब उम्र 6 से 12 वर्ष की होगी तो उसे तरह तरह की वस्तुओं का संग्रह करने का शौक हो जाएगा। जैसे बालक टूटी फूटी चीज़ों को एकत्रित कर लेंगे, रेडियो है, टेप है, उनकी बहुत सारी जो टूटी चीज़ है उनको क्या करेंगे, रख लेंगे। या कोई पुराना टेप रिकॉर्डर पड़ा है तो उसको खोल लेंगे, खोल कर उसको वापस फिट करेंगे या वापस उसे चलाने की कोशिश करेंगे। या कोई भी ऐसी चीज़ है, मोटरसाइकिल का कोई पुर्जा है, पंखे का कोई पुर्जा है, इस तरह की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, डिवाइसेस है, उनको क्या करते हैं, बालक खोलते हैं और टूटी फूटी चीज़ें होती हैं उनको एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार जब हम अवस्थाओं की बात करते हैं तो बालक और बालिकाओं की रुचियों में भी डिफरेंसेस होते हैं। बालिकाएं जो होती है, बच्चियां जो होती है, वो 6 से 12 वर्ष की आयु के अंदर उनको संग्रह का शौक रहता है। तो बालिकाएं क्या करती हैं, छोटे छोटे कंकरों को इकट्ठा करना, गुड़ियाओं के लिए कपड़ों की कतरनें एकत्रित करना, या ऐसी चीज़ें जैसे चूड़ियाँ होती है वो एकत्रित करना। इस प्रकार से क्या होता है, बालक और बालिकाओं की जो अवस्थाएं हैं उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं। बालकों को, बालक जिन चीज़ों से एक पुरुषों को खेलना अच्छा लगता है वो उन चीज़ों को एकत्रित करने का प्रयास करते हैं, और बालिकाओं को, क्योंकि उनके अंदर अपनी जो विशेषताएं हैं उसके अनुसार ही उनको उन वस्तुओं को संग्रह करने में आनंद आता है जिनसे वे भविष्य के अंदर कुछ ना कुछ कार्य करना चाहती है। तो बालिकाएं हैं उनको क्या है, कतरने इकट्ठा करना अच्छा लगता है क्योंकि वो छोटी छोटी गुड़ियाएँ बनाना चाहती हैं। बालक है उनको क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनको एकत्रित करना अच्छा लगता है। इस प्रकार से बालक और बालिकाओं में अपनी अपनी उम्र के अंदर अब अलग अलग वस्तुओं का संग्रह करने का शौक रहता है। इसके बाद में है बाल विकास के महत्व के अंदर दूसरा पॉइंट है विकास की गति बढ़ाने में। जो बालक का जो विकास है वो क्या है, बालक की गति बढ़ाने में सहायक होता है। कैसे? बालक का जो भाषाई विकास है, बालक की जो भाषा है वो क्या है, बोलना लिखना, उसके अंदर क्या करने लगता है, बालक उन सब चीज़ों को ग्रहण करने लगता है। बालक की जब भाषा होती है, भाषा क्या चीज़ है,
भाषा एक संप्रेषण का माध्यम होता है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी बात को अच्छी प्रकार से किसी अन्य सामने वाले व्यक्ति को कहकर स्पष्ट कर सकता है, वो होती है भाषा। जब बालक विकास की जब गति बढ़ाने के अंदर बालक का भाषाई विकास है, अगर हम उसका विकास करेंगे तो बालकों को ठीक प्रकार से बोलना आएगा और ठीक प्रकार से लिखना आएगा। बालक भाषा के अंदर जो गलतियां करते हैं उन गलतियों को नहीं करेंगे और स्पष्ट रूप से उन चीज़ों को समझ सकेंगे या बोल सकेंगे या लिख सकेंगे। उन्हें इन सब चीज़ों का अवसर प्रदान करने चाहिए। कई बालक होते हैं उनको क्या है, कोई चीज़ रटाई जाती है लेकिन लिखने का अवसर नहीं दिया जाता है, तो ऐसा नहीं, बालकों को पढ़ने के साथ में उन्हें लिखने का अवसर भी देना चाहिए। या ऐसा नहीं है कि लिखने का अवसर दिया जाए, बोलने का अवसर ना दिया जाए। इस प्रकार बालक के विकास के लिए लिखना और बोलना और लिखना दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। दोनों से ही बालकों का विकास होगा। अगर हम दोनों में से एक कार्य करेंगे और एक कार्य नहीं करेंगे तो बालकों का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकेगा। इसलिए बालकों के विकास के लिए, उनके भाषाई विकास के लिए उन्हें बोलना और लिखना प्रदान करना चाहिए और उनके अवसर उन्हें प्रदान करने चाहिए। इससे बालक का विकास तीव्र गति से होगा। अगला पॉइंट है अधिगम आसान बनाने में। बालक को क्या है, उसकी रुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान करके हम क्या कर सकते हैं, उसका अधिगम आसान बना सकते हैं। बालक का जो विकास है उसके अंदर क्या होगा, उसको अधिगम मतलब सीखना। बालक जो चीज़ सीख रहा है उसको क्या कहेंगे, अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है जब हमें किसी व्यक्ति के द्वारा कोई चीज़ सिखाई जाती है तो अधिगम कहलाता है, या हम कोई चीज़ सीखते हैं वो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो अधिगम को आसान बनाने में बालक को जिस क्षेत्र के अंदर रुचि है, जिस क्षेत्र के माध्यम से वो पढ़ना चाहता है, जिस तरह से वो पढ़ना चाहता है बालक, उसी प्रकार से उसे रुचि के अनुसार शिक्षा दी जाए। और जब उसे उसी प्रकार से शिक्षा दी जाएगी तो बालक आनंद पूर्वक और बहुत ही कुशलता से ज्ञान ग्रहण करेगा। और ज्ञान ग्रहण करने के साथ में बालक उस चीज़ को अच्छी प्रकार से सीख सकेगा जिसको उसको उसकी रुचि के अनुसार सिखाई गई है। बालकों को जब रुचि के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, उन्हें सिखाया जाएगा तो बालक आराम से ज्ञान ग्रहण कर सकेगा और ज्ञान भी तीव्र गति से ग्रहण करेगा। अगर बालक को उसकी खेल के अनुसार खिलाया जाएगा या पढ़ाया जाएगा तो खेल के अंदर जो शिक्षा बालक 2 दिन में ग्रहण करने वाला है, अगर खेल के माध्यम से उसे पढ़ाया जाएगा तो उस शिक्षा को बालक 2 दिन के स्थान पर 1 ही दिन में ग्रहण कर लेगा। इसलिए बालक को उसकी रुचि के अनुसार, बालक जैसा पढ़ना चाहता है उसको वैसी ही शिक्षा दी जाए, उसी प्रकार से पढ़ाया जाए। अगला है बालक से अंतरक्रिया के तरीके जानने में। बालक के अंदर जो अंतरक्रिया है, बालक की जो अंतःक्रिया है, उसके मन में क्या चल रहा है, उन सब चीज़ों को जानने में हम क्या करेंगे, जब हम उससे मित्रवत व्यवहार रखेंगे, उससे मित्रता पूर्वक व्यवहार करेंगे, तब क्या होगा, बालक अपनी चीज़ों को हमारे सामने रख सकेगा या शिक्षक को या परिवार वालों को आसानी से बता सकेगा या आराम से बता सकेगा। और उसका ध्यान आकर्षण करने का मतलब ये है कि बालक जिस कार्य को नहीं करना चाहता है, अगर उसका ध्यान उस क्षेत्र की ओर कराया जाएगा या उसे कहा जाएगा कि ये कार्य करने से इस प्रकार का लाभ होगा, उसका ध्यान उस ओर आकर्षित किया जाएगा तो उस चीज़ को वो जल्दी सीख लेगा। इस प्रकार उससे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, उसका ध्यान आकर्षण करना चाहिए, जिससे उसका ज्ञान स्थायी रूप से हो सकेगा और बालक अच्छी प्रकार से ज्ञान ग्रहण कर सकेगा। अगला है बालक का विकास स्थापित सिद्धांतों के आधार पर करके। बालकों का जो विकास है वो स्थायी सिद्धांतों के आधार पर करके, इसमें है त्रुटि व प्रयास के सिद्धांत पर करने के बजाय शोध आधारित सिद्धांतों पर करना चाहिए। अर्थात जो बालक को शिक्षा दी जा रही है, जो रटे रटाए सिद्धांत आ रहे हैं या रटी रटाई जो चीज़ें हैं, उनके माध्यम से बालक का विकास न करके उसके ऊपर शोध आधारित सिद्धांत अर्थात नए खोज करके बालक को उसकी रुचि के अनुसार या एक नया एक्सपेरिमेंट करके कि किस प्रकार से बालक किस सिद्धांत के माध्यम से बालक जल्दी ज्ञान ग्रहण कर सकेगा या क्या चीज़ पढ़ाने से बालक अच्छी प्रकार से ज्ञान ग्रहण कर सकेगा, इस प्रकार से सिद्धांतों के आधार पर क्या करना चाहिए, उसे ज्ञान दिया जाना चाहिए। अगला है समायोजन में मदद करके। विभिन्न स्थानों पर समायोजन, जैसे बालक को समाज के अंदर समायोजन करना सिखाना चाहिए, कहीं हॉस्टल पे रह रहा है तो वहाँ पर समायोजन करना सिखाना चाहिए, या परिवार के अंदर समायोजन एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से बालक बचपन से लेकर मृत्यु तक, बालक जब जन्म लेता है तब से लेकर आजीवन समायोजन करता ही रहता है।
और अगर व्यक्ति को समायोजन करना नहीं आता है, बालक को समायोजन करना नहीं आता है, तो उसे विभिन्न परिस्थितियों के अंदर विभिन्न प्रकार से बहुत सारी चीज़ों का ऐसा सामना करना पड़ता है कि उसके सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से उसे समायोजन करना सिखाना चाहिए। अगर बालक को समायोजन करना नहीं आएगा तो बालक सही प्रकार से ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकेगा, क्योंकि एक कक्षा के अंदर पढ़ने वाले बालकों की संख्या 40 हो सकती है, 45 हो सकती है, 50 हो सकती है। अगर बालक को समायोजन करना नहीं आता है तो वो इतने सारे बालकों के अंदर अपने आप को अपना समायोजन नहीं कर पाएगा, और बालक अपना समायोजन नहीं कर पाएगा तो बालक को शिक्षा ज्ञान ग्रहण करने में बहुत अधिक कठिनाई आ सकती है। इसी प्रकार से अगर एक बालक है, कहीं किसी हॉस्टल में उसका दाखिला करवा दिया जाता है और अगर उसे समायोजन करना नहीं आता है, एक कमरे के अंदर 2 बालकों को रहने की अनुमति मिलती है, और अगर उसे समायोजन करना नहीं आता है तो दोनों जो मित्र है या दोनों एक कक्ष में रहने वाले जो सहपाठी है वो अपना समायोजन अगर नहीं कर पाएंगे तो उनकी व्यवस्था सही प्रकार से नहीं चलेगी और बात बात पर उनकी अनबन होगी या झगड़े होंगे। इसी प्रकार से समाज के अंदर, परिवार के अंदर बालक को समायोजन करना हर स्थान पर आना चाहिए। समायोजन करने से व्यक्ति का जीवन सुचारू रूप से चलना संभव है। समायोजन हर प्रकार से महत्वपूर्ण चीज़ है। समायोजन से ही व्यक्ति का जीवन आनंद पूर्वक चल सकता है। फिर है बालक के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने में क्या होता है। बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको अच्छा रखने के अंदर बाल विकास का महत्व बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि उसको अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए। अभिव्यक्ति का अवसर अर्थात अभिव्यक्त करना, कोई भी उसके अंदर जो इच्छाएं हैं, मन के अंदर जो भी चीज़ बालक के चल रही है, उन सब चीज़ों को बालक अगर उजागर करेगा तो वो क्या है, शांत रहेगा। कई बार कहा भी जाता है कि कोई अपना जो नज़दीकी होता है, अपना मित्र होता है या परिवार कोई व्यक्ति होता है, उसके साथ में अपनी सारी चीज़ों को शेयर करता है, अपनी चीज़ों को बताता है। उससे क्या होता है, व्यक्ति का मन जो भारी हुआ रहता है या कोई समस्या होती है वो सारी चीज़ें, समस्याएं खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका मन किसी व्यक्ति को कहने से हल्का हो गया है। इस प्रकार से अभिव्यक्ति का अवसर दे ताकि उसके मन में, अचेतन मन में, व्यक्ति के मन में चेतन और अचेतन 2 प्रकार के मन होते हैं, जिसमें अचेतन जो मन है उसके अंदर जो दमित इच्छाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बालक कह नहीं पाते हैं, वो क्या होती है, दमित इच्छाएं, जिन चीज़ों का दमन कर दिया गया है। कई बार बालक कहने का प्रयास करते हैं लेकिन हम उसे डांट कर बैठा देते हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ, है ना। इस प्रकार से क्या होता है, जो दमित इच्छाएं हैं, बालक जो कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाया है, तो उनको दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उनको अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए ताकि उनके अंदर अचेतन मन में जो इच्छाएं रखी हुई है वो बाहर आ सके और अपने मन की जो बात है वो सबको बता सके। उससे बालक का विकास तीव्र गति से होगा। अगला है बालक के सृजनात्मकता के विकास में सहयोगी। बालक का जो सृजनात्मकता है, सृजनात्मकता का अर्थ है बालक जो नए नए कार्य करता है, स्वयं की रुचि के अनुसार। किसी को पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है, किसी को पेड़ पौधे लगाना अच्छा लगता है, कोई अपना कार्य है, कोई टूटी फूटी चीज़ों से एक अच्छी चीज़ का निर्माण कर देता है, या कोई फटी पुरानी चीज़ है उससे सृजनात्मक कार्य, स्वयं के विवेक से, स्वयं के दिमाग से नए कार्य करने की इच्छा होती है और वह अपने दिमाग से सृजनात्मक कार्य करके, उसका सृजन करके उस चीज़ को नया रूप दे देता है। तो उसके अंदर क्या है, सृजनात्मकता जब विकास होगा तो बालक नए नए कार्य करने में सक्षम होगा। इसलिए उसे बालक को सृजनात्मकता के पथ पर आगे बढ़ाना चाहिए। अगला है स्वयं प्रत्यय के विकास में। स्वयं प्रत्यय का मतलब यह है व्यक्ति को स्वयं का ज्ञान करना। स्वयं का ज्ञान से मतलब यह है व्यक्ति के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो व्यक्ति को मालूम नहीं हो सकती है। व्यक्ति को स्वयं का ज्ञान अगर हो जाएगा तो व्यक्ति बहुत अधिक ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। ऐसा होता है, कई बार व्यक्ति को मालूम नहीं होता है कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, लेकिन कोई व्यक्ति उसे प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है, तो वह व्यक्ति जो कोई छोटा सा कार्य करने में भी सक्षम नहीं होता है, वो बहुत बड़ा कार्य भी आसानी से कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसे एक सकारात्मक मोटिवेशन मिला है। मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर किसी व्यक्ति को नकारात्मक मोटिवेशन मिला है तो वह व्यक्ति, आगे बढ़ता हुआ व्यक्ति भी नीचे गिरने लगता है, या किसी पथ पर आगे बढ़ रहा है तो उसको प्राप्त नहीं कर पाता है और पीछे गिर जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सकारात्मक मोटिवेशन मिला है, सकारात्मक मोटिवेशन मिला है, तो व्यक्ति क्या करता है, एक जो छोटी सी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करता है, उस चीज़ को प्राप्त कर ही लेता है। उसके बाद में वो बालक या वह व्यक्ति
उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है जहां व्यक्ति कभी सोच भी नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसने स्वयं का विकास किया है या स्वयं को जाना है। तो यही है स्वयं प्रत्यय के विकास में सहयोगी। व्यक्ति को जो स्वयं का ज्ञान होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, वह कर सकता हूँ, इन सब चीज़ों को मैं आसानी से कर सकता हूँ, तो बालक उन कार्यों को बहुत आसानी से कर सकता है। लेकिन अगर बालक शुरू में ही सोचने लगता है कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, तो वो उस कार्य को नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो अंदर से जो मन है वो उसकी गवाही नहीं देता है, या उसके अंदर किसी ने उसको प्रोत्साहित नहीं किया है कि आप यह कार्य कर सकते हैं। इसलिए व्यक्ति जब स्वयं प्रत्यय का विकास जब होता है, व्यक्ति का स्वयं को जानने का जो विकास होता है कि मैं क्या चीज़ हूँ, तो बाल का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। अगला है समूह का महत्व। बाल विकास के अंदर समूह का महत्व बहुत अधिक है। व्यक्ति जब जन्म लेता है वो सबसे पहले एक परिवार के अंदर रहता है, सबसे छोटी इकाई के अंदर रहता है। उसके बाद में बालक विद्यालय में जाने लगता है, समाज में जुड़ने लगता है, मित्र मंडली में जुड़ने लगता है। हर स्थान पर जहाँ जहाँ जाता है वह एक समूह का सामना करता है, एक समूह के अंदर शामिल हो जाता है। जब बालक समूह के अंदर शामिल हो जाता है तो उसको समूह का महत्व मालूम चलता है कि समूह में रहने से बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो सहयोग के माध्यम से समूह में आसानी से हो जाते हैं। जो व्यक्ति समूह में नहीं रहना चाहता है, समूह में नहीं रहता है, उसके बहुत सारे कार्य हैं जो आसानी से नहीं हो पाते हैं। क्योंकि सहयोग की भावना, जो टीम स्पिरिट रहती है, जो समूह की भावना रहती है, उनसे ही सारे कार्य करना संभव होता है। एक व्यक्ति किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जिसे किसी कार्य के अंदर किसी प्रकार की परेशानी ना आए। लेकिन व्यक्ति को जब कोई परेशानी आती है तो उसके समूह के लोग, जैसे कि मित्र मंडली है, या समूह के अंदर परिवार के अंदर लोग रहते हैं, या समाज के अंदर लोग रहते हैं, वो लोग जब सहयोग करते हैं और समूह का, तब उसे समूह का बोध होता है कि समूह में रहने से मुझे ये फ़ायदा हुआ है, या समूह से उसे आसानी से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है और बहुत सारा सहयोग उसे प्राप्त हो जाता है। अंतिम पॉइंट है अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करने में। जो बालक है उसका क्या है, अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना चाहिए। बालक अगर पुस्तकें नहीं पढ़ना चाहिए तो उसके लिए श्रव्य दृश्य साधनों का उचित प्रयोग करना चाहिए, उचित विधाओं का प्रयोग करना चाहिए। बालक को ऐसा नहीं है कि रटी रटाई शिक्षा के माध्यम से बालक को पढ़ाया जाए। जैसा कि हमने पहले बात की है, और आजकल की शिक्षा नीति है उसके अंदर यही सारी चीज़ें हैं कि बालक को क्या है, आजकल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बाल आधारित शिक्षा है। बालक को ऐसा पढ़ाना चाहिए, इस प्रकार से पढ़ाना चाहिए जैसा बालक पढ़ना चाहता है, या बालक जिस विधि से बालक पढ़ना चाहे उसी प्रकार से बालक को पढ़ाना चाहिए। जब बालक को उसकी रीति के अनुसार, उसकी विधा के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार जब पढ़ाया जाएगा तो बालक के अंदर उन सब चीज़ों को ज्ञान ग्रहण करने की मोटिवेशन अंदर से उन्हें मिलेगा कि मुझे ये नई नई चीज़ों के माध्यम से पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो मैं इन सब चीज़ों को ज्ञान ग्रहण करूं। जब बालक के सामने जब नई नई चीज़ें उपलब्ध करवाई जाएगी या प्रस्तुत की जाएगी तो बालक उन सब चीज़ों को देखकर जल्दी ज्ञान ग्रहण करेगा। वो देखेगा कि ये क्या नई चीज़ आई है, उसके माध्यम से बालक पढ़ना सीखेगा। सुनने के जो अत्याधुनिक जो चीज़ें हैं, जैसे कंप्यूटर है, टैप रिकॉर्डर है, उनके माध्यम से जब बालकों को स्क्रिप्ट सुनाई जाएगी, कोई चीज़ सुनाई जाएगी, तो बालक पढ़ने में रुचि अधिक लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके सामने जो अगर व्यक्ति बोलता है, शिक्षक बोलता है, तो उसमें रुचि बालक कम लेता है। लेकिन अगर बालक के सामने ऐसी कोई चीज़ है तो नई चीज़ ला के रख दी गई है और बालक को उससे पढ़ाया जा रहा है, तो बालक उसमें रुचि अधिक लेते हैं। उसी प्रकार दृश्य साधन, जैसे चलचित्र का आजकल बहुत अधिक प्रचलन है, तो आजकल क्या करना चाहिए, OSP के माध्यम से या किसी अन्य प्रकार से बालक को पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे बालक का क्या होगा, ध्यान केंद्रित होगा, बालक उसके अंदर अधिक रुचि लेगा। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग करने से हमारी तीनों इंद्रियां काम करती है। श्रव्य दृश्य दोनों चीज़ें हैं, तीनों इंद्रियां हैं, वो एक साथ काम करती है। हमारी आंखें भी काम कर रही है, हमारे कान भी काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। उससे क्या है, हम जल्दी ज्ञान ग्रहण कर सकेंगे। और उचित विधा के माध्यम से या उचित अभिप्रेरणा के माध्यम से व्यक्ति को उचित विधा के माध्यम से, जैसा बालक पढ़ना चाहता है, जिस विधा से बालक पढ़ना चाहता है, खेल के माध्यम से पढ़ना चाहता है, पर्यटन विधि से पढ़ना चाहता है, आगमन विधि से पढ़ना चाहता है, निगमन विधि से पढ़ना चाहता है,
प्रयोगात्मक विधि से पढ़ना चाहता है, बालक जिस प्रकार से पढ़ना चाहे उसे उसी प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि बालक उस ज्ञान को जल्दी से जल्दी ज्ञान ग्रहण कर सके। और उचित अभिप्रेरणा देकर, मोटिवेशन, बालक को हमेशा सकारात्मक अभिप्रेरणा देनी चाहिए, ताकि बालक उस ज्ञान को ग्रहण करके और अपने जीवन में उतार सके। जब बालक को सकारात्मक मोटिवेशन मिलेगा, अभिप्रेरणा मिलेगी, तो बालक छोटी सी चीज़ को या छोटा सा जो उसने लक्ष्य बना रखा है उसको जल्दी प्राप्त कर लेगा और बड़े लक्ष्य पर भी जल्दी पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे मोटिवेशन ऐसा मिला है जिससे कि वो ज्ञान ग्रहण करने में सक्षम है। इस प्रकार से बाल विकास का जो महत्व है वो मनोविज्ञान के अंदर बहुत अधिक ही बताया गया है। बाल विकास का महत्व जो है उसके अंतर्गत मनोविज्ञान के अंदर, अगर मनोविज्ञान के शिक्षक को बाल विकास का महत्व नहीं मालूम होगा तो उसे बालक का विकास करने में बहुत अधिक कठिनाई आ सकती है। इसलिए बालक को बाल मनोविज्ञान के अंदर बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए और बालक का जो विकास है उसके क्रम को भी पता रखना चाहिए या उसका भी ज्ञान होना चाहिए, जिसके माध्यम से बालक का विभिन्न प्रकार से उसका विकास हो सकेगा। धन्यवाद।